अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं केजे प्रोग्रामिंग स्किल्स। हमारी लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने अपने जो एसोसिएशंस था उसको किया था। ये चेक कर लेते हैं हम। आज हमने अपने जो यूज़र्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो ऐड करने हैं और उनमें हमने आईडी डिफाइन की थी, वो आज हमने चेक करनी है और उसको देखना है कि कौन सा यूज़र जो है वो किस डेवलपर को क्रिएट कर रहा है, उसके साथ उसकी यूज़र आईडी आनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा ये आईडी आ गई। यहाँ पे हम एक नाम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं एलेक्स जेम्स, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आ गया उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एड्रेस कोई सा भी लिख लें आप। फ़ोन नंबर 1122334447। सैलरी $5000 और ये उसकी आईडी आ गई। अब इसको क्रिएट किया। वन एरर आ रहा है हमें कि हमने यूज़र को एग्जिस्ट ही नहीं किया। हमने जो अपना यूज़र का टेबल बनाया है अभी, अपने जो डेवलपर्स हैं उनके टेबल में जो हमने यूज़र का एक रो, एक कॉलम ऐड किया है, वो तो हमने बैकअप पे डिफाइंड ही नहीं किया, तो उस चीज़ का हमें ये एरर शो कर रहा है। वो देख लेते हैं हम। अपना ऐप्स आप ओपन करें। ऐप्स में पहले इन सबको रिमूव कर देते हैं। ऐप्स ओपन करें। ऐप्स में कंट्रोल में जो डेवलपर्स है, यहाँ पे आपने लास्ट पे जाना है। तो यहाँ पे होगा कि डेवलपर्स की जो प्रैम्स हैं वो है। प्रैम मतलब कि उनको परमिट जो देता है, अलाउ करता है कि वो क्रिएट कर सके। हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, फ़ोन नंबर और सैलरी है। यहाँ पे हमने वो ऐड नहीं किया। यूज़र अंडरस्कोप आईडी, इसको सेव करते हैं। यूज़र्स आईडी रखा था कि यूज़र अंडरस्कोप आईडी, इसको बना के देख लेते हैं। एलेक्स, ये अब क्रिएट कर रहा है। अब इसको एडिट करके इसको सेट कर लेते हैं। एलेक्स जेम्स ड्रेस अपडेटेड। ये अब हमारा जो है ना वो बन गया। अब हम इसको करते हैं बैक और ये हमारा शो कर रहा है। बट हमें ये शो तो कर रहा है, पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये यूज़र नंबर कौन सा, हमारा यूज़र आईडी क्या है इसकी। उसके लिए हमें इस टेबल में यहाँ पे आईडी ऐड करनी पड़ेगी। तो आइए उसको ऐड कर लेते हैं पहले। उसके लिए आप डेवलपर्स के टेबल में जाएं, इंडेक्स पे जाएं और ये रहा हमारा सैलरी की रो, ये है टीडी। इसको करें कॉपी, ये पेस्ट किया, इधर लिख ली हमने आईडी। उसके बाद आपने डेवलपर सैलरी को कॉपी करना है। आप उसको वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, इजी है, जो आप करना चाहें। यूज़ अंडरस्कोप आईडी, इसको किया सेव। अब चेक कर लेते हैं इसको।
ये रिफ़्रेश किया तो हमारी आईडी आ गई कि ये यूज़र आईडी 2 ने इसको, ये उसका डेवलपर है। अब एक और डेवलपर ऐड कर लेते हैं, मोना। लास्ट नेम एनीथिंग इफ यू वांट। इसका डिपार्टमेंट भी हमें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक डेवलपर, एक आईडी का जो डेवलपर होगा वो ऑलमोस्ट एक ही हिसाब से वो अपने बंदे ऐड करेगा ना। फ़ोन नंबर 1144225556 और सैलरी इसकी $7 और ये कर दिया हमने क्रिएट। अब बैक गए और ये हमें यूज़र आईडी दे रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना साइन आउट करना है। साइन आउट हो गया हमारा। अब लॉगिन देखते हैं, खान01। अब जो हमने नया क्रिएट करना है वो करना है अकाउंट खान02 के नाम से, 02@gmail.com और पासवर्ड 11234561234556। ये साइन अप, डोंट सेव। अब ये टीम में आए, यहाँ पे हमने क्रिएट किया, ये देखें यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कॉलन है जो यूज़र का, इसको रिमूव भी कर दें, ये ऑटोमेटिकली यूज़र के हिसाब से इंक्रीमेंट होती रहेगी। अगर हम यहाँ पे किसी को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राइट द नेम इरम, और आपने इसको क्रिएट कर दिया तो ये देखें ये यूज़र आईडी 3 आ गई, मतलब कि ये कोई और यूज़र है जो इसको क्रिएट कर रहा है। अब हम इसको शो कर लें, शो भी हो रहा है, एडिट कर लें, एडिट भी हो रहा है। इसको एडिट करके देखते हैं, ये एडिट भी हो रहा है, बट ये एडिट नहीं होना चाहिए। ये जो बटन्स है ना, ये अगर हम शो ना करें, अगर करंट यूज़र के हिसाब से हो तो फिर वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हमें इसका जो सोर्स है ना उसको चेक करना है कि अगर कोई यूज़र, अब देखें यूज़र 3 ने उसको चेंज किया तो वो यूज़र 3 पे कन्वर्ट हो गया, कि उसने उसमें चेंजेस किए हैं तो ये यूज़र 3 का आईडी हो गई है। तो हमें इसमें जो है ना शो, एडिट, डिस्ट्रॉय, ये बटन्स ख़त्म कर देने चाहिए कि कोई और यूज़र आके किसी और एडमिन का डाटा को चेंज ना कर सकें। तो उसका कोड देख लेते हैं हम। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने अपने कंट्रोल्स में जाना है। कंट्रोल्स में हमारा जो डेवलपर्स का है उसमें ऐड, जहाँ पे हमने भी यूज़र आईडी ऐड किया वहाँ जाना है। और ये रहा हमारा ये शो, न्यू और एडिट, इसको हमने कर देना है बंद। शो, न्यू, एडिट नहीं, हमने करना है शो, डिस्ट्रॉय और अपडेट। वो हमें चेक करना पड़ेगा बिफोर अ यूज़र ऑथेंटिकेशन। यहाँ से हम करके देख लेते हैं। चलिए रूबी का टैग लगा लेते हैं पहले हम। आपको तो अब रूबी का टैग याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारी काफ़ी लेक्चर सीरीज़ हो चुकी है रूबी के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ़ एम्प्लॉय
developer developer dot user equal current sorry current underscore यूज़र। अगर जो डेवलपर है वो अगर होगा हमारा करंट यूज़र होगा तो फिर वो क्या करे, उसको ये ऑप्शन दे कि वो एडिट कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके और डिलीट कर सके। तो देते हैं एंड, बट ये हमें क्यों इस तरह शो कर रहा है? ठीक है, सेव चेक कर लेते हैं हम, रिफ्रेश। ओहो एरर ओकर, सिंटैक्स एरर। ये सिंटैक्स एरर आया, इसको देख लेते हैं हम कि क्या एरर शो। इसको चेक कर, इफ डेवलपर डॉट यूज़र इक्वल करंट यूज़र। ओहो, हमने तो इसको गलत फॉर्म में फिट कर दिया है। इसको यहाँ से करते हैं हम कट, यहाँ पे इंडेक्स में पुट करना था, ये रहा ए यहाँ, इसको किया कट और ये आएगा यहाँ, ये पेस्ट, इसको किया सेव और वहाँ से रिमूव कर दिया। अब चेक कर लेते हैं, ये रिमूव हो गया। अब जो करंट यूज़र होगा ना उसको सिर्फ डाटा डिस्प्ले होगा, बाकी वो नहीं होना। तो इसकी जगह पे अब हम एल्स पार्ट भी ऐड कर लेते हैं। तो अब वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में हम एल्स पार्ट भी ऐड करेंगे और उसमें चेक करेंगे।